So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और ये टॉपिक पे आई थिंक बहुत सारे व्यूज आने वाले हैं. डलने से पहले ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ? बिकॉज आई थिंक इस परसेंटाइल पे जो स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टॉप 7 बी स्कूल्स टू टारगेट विद 65 परसेंटाइल इन कैट, सो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे होंगे, देन न्यू टू माई चैनल, सो आई रिक्वेस्ट देम to all to watch it properly and completely because ये आपकी definitely help करेगा to shortlist a right college. So what you need to do, you just need to get started. So before making this video, I was talking with two aspirants जो अभी 23 कैट देने वाले हैं, right? And I mean, जो पहले एस्पिरेंट से मैंने बात की वो तो उसका ये कहना था कि अभी मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हॉश पॉश हो रखी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, थोड़ा सा फैमिली हेल्थ इश्यूज हैं, देन प्रिपरेशन भी है. तो एक तो ये, दूसरा जो aspirant, I mean, they both were aspiring. One of them was having, around 85 percentile in CAT last year and wanted to get good percentile. That is the reason. जो second aspirant से मैंने बात की, he was saying कि इस बार तो थोड़ा सा difficult सा लग रहा है. क्यों difficult सा लग रहा है? क्योंकि aspirants ज़्यादा हैं and he's aiming to get into top 10 colleges. तो he is not satisfied कि 90-95. एक mistake जो मुझे उसकी analyze हुई कि कहीं ना कहीं वो मॉक्स कम दे रहा है एंड मॉक्स कम देने की वजह से एनालाइज नहीं कर पाएगा. ही थिंकिंग कि बहुत सारी चीज़ें बची है, पहले वो कंप्लीट कर लो. वाई आई एम शेयरिंग यू दिस? बिकॉज हो सकता है अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप भी सेम सिचुएशन में हो. आई अगेन से यू हैव नियर अबाउट 45 days. प्रिपेयर वेरी thoroughly, right? मॉक्स दो, एनालाइज करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट. अब ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हो सकता है अभी भी देखें, हो सकता है 2 महीने बाद देखें जब कैट का रिजल्ट आ जाए. अगर आपका 65 परसेंटाइल है इन कैट तो आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं? वैसे 65 पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेंगे. इफ यू लुकिंग फॉर मार्केटिंग, इफ यू लुकिंग फॉर फाइनेंस, इफ यू लुकिंग फॉर एचआर, इफ यू लुकिंग फॉर ऑपरेशंस, आई मीन थिंग्स विल वेरी. दैट इज द रीजन मैं इसमें इलेबोरेट ज्यादा करूंगी. पहले तो यहाँ से ये टॉप हटाना चाहूंगी बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड टॉप. बीइंग, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई मीन हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं एंड टीम वर्क्स की कंटेंट रैंक करें और बच्चा क्यों सर्च करता है जब वो सर्च करता है टॉप कॉलेजेस. सो दैट इज द रीजन, देयर इज नथिंग लाइक टॉप. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज हर बच्चे के लिए कॉलेजेस वेरी करते हैं, राइट? मैं लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी हमने हेल्प की, दे एनरोल्ड टू कॉलेजेस में उनके इंटरव्यूज ले रही थी, उनका भी यही कहना है कि डोंट गो कि अच्छा मेरा दोस्त यहाँ जा रहा था तो वो मेरे लिए सही है. तो वी स्टार्ट द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. अगर आप 65 है, इवन 65 से कम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो, राइट? वील स्टार्ट द कॉलेज दैट इज इंडस बिजनेस स्कूल पुणे. वैसे ये 65 लिख रखा है बट 65 से कम में 50 पे भी कॉलेज में हो जाएगा. एवरेज पैकेज इस कॉलेज का जो है दैट इज नियर अबाउट 7 लाख, राइट? आई एम नॉट सेइंग एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. 300 स्टूडेंट्स का इनटेक है एंड दैट इज द एवरेज पैकेज. 65 पे भी आप टारगेट कर सकते हो, उससे कम पे भी टारगेट कर सकते हो बिकॉज ये लिस्ट बहुत बड़ी है. सिर्फ पुणे में ही आप चाहो तो ISBNM भी भर सकते हो, आप PIBM भी देख सकते हो, आप RIM भी देख सकते हो. मतलब ये सारे कॉलेजेस, बिकॉज एक बार स्टूडेंट का परसेंटाइल 80 से कम गया तो बहुत सारे कॉलेजेस है जो बच्चा 50 पे भी भर सकता है और वही सेम कॉलेज के लिए बच्चा 75 पे भी भर सकता है बिकॉज दे आर मोर ऑफ प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस. देन जयपुर या नोएडा, लखनऊ, कई जगह, जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया जहाँ पे 70% पे भी मैंने बात की है, वहां पे भी ये कॉलेज है और आप इन कॉलेजेस को 65 पे भी टारगेट कर सकते हो. एवरेज पैकेज ये 12,34,000 का क्लेम कर रहे हैं. वेरिएशन है. अच्छा कॉलेज, I'm not saying बुरा है. इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ऑन अ हायर साइड इफ यू टॉक अबाउट लखनऊ एंड नोएडा, बट एवरेज पैकेज इज अ लिटिल वेरिएशन. तो इसको आप 65, इवन 60 पे भी टारगेट कर सकते हो. देन बिमटेक नोएडा वैसे 70 के आसपास है बट उनके जो दूसरे प्रोग्राम्स है उसमें अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप 65 पे भी बिमटेक नोएडा को भर सकते हो. मैं फिर से कह रही हूँ, डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड. अदरवाइज आप कहो कि आपने, जैसे पहले मैंने इंडस लिखा फिर बिमटेक बाद में लिखा, फॉर रियल बिमटेक इंडस से काफी बेटर है, राइट? अगर हम बात करें, अगर हम इनकी जनरल कोर्स की बात करें, पर यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, आपका परसेंटेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट इज द रीजन यू वांटेड टू डू MBA, आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप
क्या देख रहे हो, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू लुक फॉर। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है दैट मुझे मेरी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस जाने चाहिए, मेरा परसेंटाइल अच्छा नहीं रहा है, मैं कौन से अच्छे कॉलेजेस टारगेट कर सकता हूँ, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको मैं रिक्वेस्ट करूंगी। यू माइट कैन थिंक दैट दिस इज समथिंग प्रमोशन, आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म बोल रहे हो, बट डू फिल दैट फॉर्म टू गेट अ कॉल बैक, टू गेट स्टूडेंट नंबर्स, यू नो वो स्टडिंग जो कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, टू नो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या आपके लिए सही है। तो दैट वाज बिमटेक नोएडा। देन उसके बाद अगर हम बात करें, आप 65 पे IIM नोएडा देख सकते हैं, NDM दिल्ली देख सकते हैं, क्राइस्ट बैंगलोर देख सकते हैं। देन उसके बाद आप ISBR बैंगलोर देख सकते हैं, IBS हैदराबाद IB सेट देख सकते हैं, IMI कोलकाता आप देख सकते हैं, राइट। देन IMI 7 लिखा हुआ था बट अगेन 7 नहीं है, मैंने बोला बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जिंदल OP जिंदल देख सकते हैं, BML मुंजाल देख सकते हैं, ILM गुड़गांव देख सकते हैं, इनके 3-4 कैंपसेस हैं, रिम पुणे, सोइल गुड़गांव, नारायणा, ये सारे कॉलेजेस आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अलायंस बैंगलोर देख सकते हैं। अलायंस में गूगल पे एक लिस्ट सर्च करी थी, वहां पे 75 परसेंटाइल पे अलायंस मेंशन था, पर आप 65 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप कई सारे कॉलेजेस देखेंगे कि 65 पे है या 55 पे है, राइट, एंड देन आप उसको कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे। बट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऑल दीज कॉलेजेस कई काफी अच्छे हैं, कई डिसेंट है, आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेंगे, आप इन पे कम में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका अकेडमिक्स डिसेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉलेजेस जो मुझे लगता है यहाँ पे नहीं मेंशन है, आप UBS भी देख सकते हैं, आप ITM भी देख सकते हैं। ITM मैंने एक लिस्ट में 75 पे देखा था, बट इसको आप 65 पे भी टारगेट कर सकते हैं। आप इवन जाइन बैंगलोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप IT हैदराबाद भर सकते हैं, वॉक्सन हैदराबाद भर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल 65 पे देयर सो मेनी कॉलेजेस, और उनमें से कई सारे कॉलेजेस ट्रस्ट मी अच्छे हैं। आई मीन वहां से आप 7-8-9 लाख का पैकेज आराम से उठा सकते हैं अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड इवन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे 9 से 10 लाख का भी एवरेज पैकेज है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या प्रोफाइल अच्छी है। सो ऑल इन ऑल दीज कॉलेजेस व्हाट यू कैन टारगेट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डिसाइड कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उन प्रोफाइल उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे कौन से कॉलेजेस जाना चाहिए। नीचे एक फॉर्म का लिंक है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। मैं हमेशा अपनी लास्ट ईयर की हर वीडियो में ये बोलती थी, गो टू लिंक्डइन, टॉक टू स्टूडेंट्स, बट लास्ट ईयर आई केम टू नो फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो कि लिंक्डइन पे भी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बनाते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कॉलेजेस। यू फील लाइक इफ आई नीड टू मेक कंटेंट ऑन एनी अदर टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below, and also don't forget to join the Telegram group, link in the description box. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.